राहुल गांधी का चंद्रशेखर आजाद के साथ आने का फैसला और बदल गया पूरे बिहार का चुनाव। एक झटके में सेट हो गया महागठबंधन के दलित चेहरे की तलाश खत्म। चिराग पासवान के साथ हो गया खेला। देखते रह गए जीतन राम मांझी और 2 दिन 2 रैलियां और 2 नेताओं ने कैसे पलट दिया हवाओं का रुख। पर्दे के पीछे की कहानी आपको कर देगी हैरान। इस डील की जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार का बीपी बढ़ना तय है और एनडीए के नेताओं का पारा हाई होना लाजमी है, क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले जो लोग सोच रहे थे कि राष्ट्रवाद की लहर पर बैठकर चुनावी नैया को पार लगा लिया जाएगा, तो उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि सोचिए कि महागठबंधन पहले भी वोटों के मामले में एनडीए से कुछ ज्यादा पीछे नहीं रहा था, लेकिन उनके पाले में एक बड़े दलित नेता की चेहरे की कमी, जिसे पूरी करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने के लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद साफ ऐलान कर दिए हैं कि अब वह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीधी टक्कर है आरजेडी और पहली बार विधानसभा के चुनाव में दस्तक देने जा रही है। अपनी सहमति के बाद से आजाद समाज पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती रही है। यह अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा नतीजे उनके सकारात्मक नहीं रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका होगा जब बिहार में आजाद समाज पार्टी अपनी दस्तक देने जा रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं और इकलौते सांसद हैं। अपनी पार्टी का पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं, संसद में पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इससे परेशानी किसको है? इससे परेशानी उन लोगों को है जो खुद को महादलित वोटों के ठेकेदार मानते हैं। उन लोगों को है जो मानते हैं कि दलित वोट बैंक पर उनका पहले से कब्जा रहा है। महागठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। पहले जरूरी समझ लीजिए, उसके बाद मजबूरी भी समझेंगे। दरअसल बिहार में करीब 20% दलित आबादी है और वहां 38 सीटों पर आरक्षित है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि बिहार के दलितों में सबसे ज्यादा संख्या पासवान समुदाय की है जो 5.31% है, जबकि दूसरे नंबर पर दलित चमार जाति आती है जो बिहार की कुल जनसंख्या में 5.26% हिस्सेदारी रखती है। और इसी 5.5% के लिए वहां कोई घोषित नेता नहीं है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद को एक साथ में लाना जरूरी हो जाता है। लेकिन महागठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद जितने जरूरी हैं उतनी मजबूरी भी है, क्योंकि बिहार में अगर उन्हें साथ में नहीं लिया गया तो वो दलित के साथ साथ मुसलमानों का भी वोट काटेंगे, जो सीधे महागठबंधन के खाते से जाएगा। और 2020 के चुनाव में बराबर की टक्कर में रहने वाला महागठबंधन जरा भी वोट कटवाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जरूरी से भी ज्यादा मजबूरी हो जाते हैं। लेकिन अब तो वो खुद अकेले चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटों पर राजी हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आपको यह कह रहा हूं कि इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर होगा जो खुद को दलित वोटों के मसीहा मानते हैं, जिनका दलित वोट बैंक पर पकड़ है। तो आजाद समाज पार्टी सबसे ज्यादा टेंशन दे रही है उन लोगों को। चंद्रशेखर आजाद को अब कोई भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है। वो अकेले अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान और बाकी दलित नेताओं के लिए चंद्रशेखर आजाद की एंट्री घाटे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि 2020 में जो 38 दलित विधायक चुने गए थे उनमें से 13 पासवान जाति के थे, 13 रविदास जाति के थे, 7 मुसहर, 3 पासी और 1 मेहतर जाति से विधायक था। लेकिन इसमें से दलित चमार जाति का प्रतिनिधित्व कहाँ है, जिनकी जनसंख्या लगभग पासवान समाज के ही बराबर है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से जितना बीजेपी और जेडीयू को खतरा है, उससे कहीं ज्यादा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को परेशानी है। तो अब देखना यह है कि जब चंद्रशेखर आजाद 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनको जीत मिलती है या नहीं, कौन उनको सपोर्ट करता है कि नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।